निश्चित रूप से हम लोग 4 दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे, क्योंकि TRE-1 में जो रिक्त पदों की सूची है और जो खाली पद है, जैसा कि जो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि 28,000 से ज़्यादा पद खाली है। उसी का ये नतीजा है। कई हजार फर्जीवाड़े तरीके से लोग नियुक्ति प्रमाण पत्र पा लिए। उनको देखिए, दोहरी नीति तो शुरू से है। बहाली में आप देखेंगे कि डोमिसाइल नीति जो है पहले लागू नहीं था। तो सीधे सीधे सवाल है कि सप्लीमेंट रिजल्ट के लेकर जो पद खाली 28,000 से ज़्यादा पद, इस पर सरकार और जो नियुक्ति पत्र की बात आप कर रहे हैं, ये हड़बड़ी का ही नतीजा है शिक्षा विभाग और BPSC का कि यहाँ पे हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से के पाठक सर बिहार में शिक्षक बहाली के नाम पर जो भी सुधार कार्यक्रम कर रहे हैं, कई मामलों पर हम उनको अप्रिशिएट। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मौजूद है गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास। आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडेंट लीडर सौरभ जी जुड़े हुए हैं। क्या कारण है कि आप लोग फिर से हमें इसी जगह पर देखने को मिले? आप लोगों ने कार्यालय भी गए आप लोग, लेकिन क्या वहाँ से कुछ निष्कर्ष नहीं निकला? निश्चित रूप से हम लोग 4 दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे, क्योंकि TRE-1 में जो रिक्त पदों की सूची है और जो खाली पद है, जैसा कि जो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि 28,000 से ज़्यादा पद खाली है। तो जब 28,000 ज़्यादा पद खाली है, चाहे वो TRE में हो, चाहे PGT हो, चाहे TGT हो, तो तमाम जगहों पर जो रिक्त पदों की सूची है, आखिर शिक्षा विभाग भेजी है या नहीं भेजी है, ये तो वही लोग बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो 4700 पदों की जो बातें की जा रही है कि रिजल्ट निकालेंगे, ये सरासर छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा और षड्यंत्र है। BPSC और शिक्षा विभाग ने मिलकर निश्चित रूप से शिक्षक बहाली के नाम पर जो सीटों को बेचने का प्रयास किया है, उसी का ये नतीजा है। कई हजार फर्जीवाड़े तरीके से लोग नियुक्ति प्रमाण पत्र पा लिए। उनको आप बाहर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, तो सारी चीज़ों पर इतना जरूर है। और ये भी बात बता रहे हैं कि जो पद खाली होगा उसको कंपनसेट करेंगे तीसरी बहाली में। तो फिर ये प्रथम पेज के बहाली वाले ये 8 महीना इंतजार क्यों करेंगे? आपकी बातों पर भरोसा करते हैं। चेयरमैन एक संवैधानिक पद के आयोग के अध्यक्ष हैं और उन्होंने ट्वीट किया था कि जो रिक्त पद हो गए, चाहे ड्रॉप आउट हो, चाहे मल्टीपल रिजल्ट हो, चाहे जो फर्जीवाड़े तरीके से बाहर होंगे, उनको सबको जोड़कर हम रिजल्ट निकालेंगे और एक नहीं 2-3 रिजल्ट निकालेंगे। तो आप ये जो अगर ये बात सच है कि 4700 पदों पर आज रिजल्ट आ सकता है, तो इस बात की हम प्रामाणिकता नहीं मानते हैं, क्योंकि 28,000 पद खाली है और 28,000 पदों पर छात्रों का पूरा अधिकार है। अगर आप इस बात को नहीं मानते तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम BPSC चेयरमैन से आग्रह करते हैं कि जो बातें घूम रही है मार्केट में या जो सर्कुलेट हो रही है चीजें, उस बात पर आप ही संज्ञान लीजिए कि कितने पदों पर आप रिजल्ट निकाल रहे हैं। अगर 4700 पद पर रिजल्ट है तो आज निश्चित रूप से आज हम बैठक बुलाए हैं। इस बैठक के माध्यम से सरकार और BPSC को हम चेतावनी देते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 4700 पर रिजल्ट किसी भी सूरत हाल में छात्रों को बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, कितना गलत लगता है या कितना बुरा लगता है, कह सकते हैं कि एक तरफ आप लोग अपनी मांग को लेकर धरना स्थल पर भी जा रहे हैं, बाहर ऐसी जगहों पर भी जा रहे हैं जहां पर आप, जैसे अभी गांधी मूर्ति के पास आप पिछले कुछ दिनों से, दिवाली के पहले से आप हैं, और एक तरफ सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है। तो क्या आपके जले पर नमक छिड़कना ये कह सकते हैं, या फिर ये दोहरी नीति क्यों कर रही है सरकार? देखिए, दोहरी नीति तो शुरू से है। बहाली में आप देखेंगे कि डोमिसाइल नीति जो है पहले लागू नहीं था, फिर लागू किया गया, हटाया गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये निश्चित रूप से बिहार के लोगों पर, हम ऐसा नहीं कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको रिजर्वेशन देना ही है तो 5%, 10% दे देते रिजर्वेशन, परंतु इन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो डोमिसाइल नीति को खत्म करके बिहारियों को नौकरी से बाहर करने का रास्ता दिखाया है और देश के तमाम राज्य के लोग, 14 राज्य के लोग बिहार में नौकरी करने आ गए। निश्चित रूप से बिहार के छात्रों का बहुत बहुत धोखा और षड्यंत्र है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि सेकेंड फेज के बहाली में भी डोमिसाइल नीति पुनः लागू हो, क्योंकि अभी तक सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई है और लाखों अभ्यर्थी देश के तमाम राज्यों के फॉर्म ही अप्लाई कर दिए हैं। तो सीधे सीधे सवाल है कि सप्लीमेंट रिजल्ट के लेकर जो पद खाली 28,000 से ज़्यादा पद, इस पर सरकार और जो नियुक्ति पत्र की बात आप कर रहे हैं, ये हड़बड़ी का ही नतीजा है शिक्षा विभाग और BPSC का कि इतने हड़बड़ी के काम में कई हजार लोगों को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर, कोई सेटेड फेल है, कोई BTET फेल है, किसी के पास स्टेट की डिग्री नहीं है, कोई के बाद BEd की डिग्री नहीं है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी डिग्री STET के बाद की डिग्री है, कंप्यूटर साइंस वाले खासकर, उनके बाद BCA MCA और BTEC की डिग्री जो है कंप्यूटर साइंस की, वो STET के बाद है। कई STET पास भी नहीं है, ना 11 वाले ना 19 वाले। तो सीधे सीधे कहा जाए तो BPSC और शिक्षा विभाग ने मिलकर छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा और षड्यंत्र रचा है, जिसका ये नतीजा है कि 1,20,000 पदों को रिक्त रखा गया और 28,000 से ज़्यादा पद खाली है और 4700 ही पर ही रिजल्ट देने की बात ये लोग कह रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे सौरभ जी आपसे कि आप बताइए, शिक्षा मंत्री जो शिक्षा को लेकर बातें करते हैं, जो आए दिन हम कहें कि कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं, उसके बाद अगर बात करें के पाठक जी की, तो वो निरीक्षण करते हैं स्कूल में जाकर और जाकर कमियां निकालते हैं कि ये कमी है, इसको ठीक करो, एक में इसको ठीक करो। आप लोग के साथ ना शिक्षा मंत्री हैं, ना भी के पाठक जी हैं, कार्यालय में भी आप लोग हैं, लेकिन वहाँ से भी आप लोगों को कोई भी सुनवाई नहीं मिला आप लोगों के हक में। आपको क्या लगता है कि 1 वर्सेस ऑल वाला सीन यहाँ पे हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से के पाठक सर बिहार में शिक्षक बहाली के नाम पर जो भी सुधार कार्यक्रम कर रहे हैं, कई मामलों पर हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, पर कई ऐसे मामले हैं जो तानाशाही रवैया अपनाते हैं। जैसे अभी उन्होंने हाल में ही कहा कि संघ नहीं बना सकते हैं, कोई मंच नहीं बना सकते हैं। अरे भाई, निश्चित रूप से IAS के साथ अगर गलत होता है तो IAS एसोसिएशन बना हुआ है,
तमाम संघ है, चाहे फुटाब हो, चाहे टीचर एसोसिएशन हो, तमाम जगहों पर संविधान के अनुच्छेद 19 पढ़ लीजिए। और किसी को दिक्कत है तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संघ और मंच बनाने का पूरा अधिकार है। हाँ, शर्त यही है कि संविधान के जो नियम और कानून उसका उल्लंघन ना हो। निश्चित रूप से इस तरह की चीज़ें के पाठक कर रहे हैं, परंतु सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो भी चीज़ें अफवाह के रूप में कहिए, सच्चाई के रूप में कहिए, अगर ये बात है तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग और बीपीएससी ही ने मिलकर ये कारनामा किया है। सीट को बचाकर आखिर क्या करना चाहते हैं ये लोग वही बताएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे स्टूडेंट लीडर सौरभ जी। हमने बात की खास तौर पर कि जिस तरीके से पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय लग गए हैं, बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी धरना दे रहे हैं। कह सकते हैं एक जगह नहीं, बस धरना स्थल पर ही नहीं बल्कि गांधी मैदान में भी लगातार वो आए हैं, और साथ में अगर बात करें बीपीएससी कार्यालय तो वहाँ भी ये लोग गए, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ में लग रही है। आपको एक बार विजुअल के माध्यम से दिखा देते हैं कि स्टूडेंट जितने भी हैं अभ्यर्थी वो अभी भी यहाँ पर गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास हैं और फिर से अपनी मांग को लेकर आ चुके हैं। अब देखना यह है कि सरकार इनकी बातें कहाँ तक सुनती है और कहाँ तक अनदेखी करती है, क्योंकि अभी तक तो एक तरह से देखा जाए तो अनदेखी ही सरकार कर रही है, चाहे जितने भी अधिकारियों की बात करें तो। ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो। देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।